पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और ओमान की कोशिशें रंग ले आईं। तजारती शरक अबना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमरीका, ईरान और ओमान अबूरी मुआहदे के करीब पहुँच गए। ऐलान जल्द मुतवक्के। अमरीकी जरीदे एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के मुताबिक शुमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। ये सिर्फ समुद्री रास्ता खोलने की कोशिश नहीं, अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कड़ी भी है। तजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। अपना हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ईरान पर एक बड़ा फौजी हमला करने वाला था। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। तेहरान मुआहदा नहीं करता तो वाशिंगटन का जवाब इंतहाई सख्त होगा। सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर आलमी सतह पर तस्लीम। दुनिया के अहम दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमरीका आमने सामने बैठे। मकसद एक ही, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा। चौथे इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ताबून बढ़ाने के अज़म का यादा। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ देरपा शराकतदारी को अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना पड़ेगा। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गज़ा से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी मुस्तरद करते हैं। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाज़ी काबिल मज़म्मत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ओमान में अहम शख्सियात से मुलाकातें। यरूशलेम से मुताल्लिक़ वज़ारती इजलास के मौके पर उर्दन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और उर्दन के दो तरफ़ा ताल्लुकात में बढ़ती हुई पेशरफ्त का खैर मकदम। सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, तालीमी, सकाफ़ती और आवामी सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा। इसहाक़ डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत न होने पर हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री का अमल रुक गया। ताख़ीर के बायस लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस और पेशावर हाई कोर्ट के 4 जजेस की तौसीक इल्तवा का शिकार। मामला हुक्मरान इत्तेहाद के लिए नया इम्तिहान बन गया। वफाकी हुकूमत का आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। अगर मुकर्ररा मुद्दत में सदर पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ मौसूल न हुआ या दस्तखत न किए गए, समरी मंजूर तस्वुर होगी और वफाकी हुकूमत जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर सनअत व तजारत सैयद मोहम्मद अताबे की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है पाक ईरान $10 अरब की दो तरफ़ा तजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी की 9 रुकनी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नौजवान को हुनर, तकनीकी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े फराहम करना, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सदर जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी का शानदार मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। कहा जापान समेत आलमी बिरादरी मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को कद्र की निगाह से देखती है। वज़ीर आला पंजाब से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सदर की वफ़द की हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अवामी फलाह बहबूद के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। पंजाब में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराक कार को सराहते हैं। वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम, ग़ज़ाइयत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन अमर है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। बरकी रोड, हरबंसपुरा एयरपोर्ट, बाटापुर में मूसलाधार बारिश। बिजली की आंख मचोली भी जारी। फिरोजवाला और गिरदुनवाह में तेज बारिश। सैलाब जदगान की मुश्किलात में इजाफा। पानी की सतह पर फिर से बुलंद होने लगी। अवाम परेशान। पाक फौज और फ्रंटियर कोर के मकामी कमांडर्स के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और थानों के दौरे। शहदा के लिए फातह खानी की गई। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया गया। पाक फौज के मकामी कमांडर्स का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशावराना महारत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। पंजाब हुकूमत ने फालतू सरकारी ज़मीनें फ़रोख्त या लीज़ पर देने की मनसूबाबंदी कर ली। बढ़ते अखराजात और रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नया हुकूमती फैसला। सरकारी अरादी से माली वसाइल बढ़ाने, नौकरी और मौशी तरक्की का मनसूबा तैयार कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का ऑर्डीनेंस जारी कर दिया गया। खुद मुख्तार अथॉरिटी लाहौर में कायम होगी। फालतू ज़मीनों का डेटाबेस मुरतब करेगी। निजी और गैर मुल्की सरमाकारों को ज़मीनें लीज़ और फ़रोख्त के लिए दी जाएंगी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 4,37,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपये बढ़ गई। 3,75,459 रुपये तक जा पहुंची। रूस की कीव पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश। 21 अफराद हलाक, 20 जख्मी। अमात बढ़ने का खदशा। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें तबाह। यूक्रेन का 98 ड्रोन्स फजा में ही तबाह करने का दावा। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में आ गया। भारत में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब। बांग्लादेशी हुकूमत ने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर भारत से वजाहत मांग ली। वज़ीर मुमलिकत खारिजा अमूर शमा उबैद इस्लाम ने कहा कि भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। भारतीय दफ्तर खारिजा ने बताया कि तकरीब प्राइवेट है जिससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है।